25 जून 1975 आधी रात को कांग्रेस ने देश को इमरजेंसी के दलदल में धकेल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर संदेश पढ़ा और आजाद भारत के इतिहास में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। रेडियो पर इंदिरा गांधी की इन चंद लाइनों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। आज आपातकाल के 46 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी 25 जून आता है तो इमरजेंसी के काले इतिहास की यादें ताजा हो जाती है। आज हम आपको आपातकाल के दौरान हुई 8 दर्दनाक घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद गांधी नेहरू परिवार से आपका भरोसा उठ जाएगा। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 1, मानवाधिकारों का हनन। इमरजेंसी की बुनियाद 12 जून 1975 को ही पड़ गई थी। दरअसल 1971 में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी से हारने वाले राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा के खिलाफ चुनाव में सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने 12 जून 1975 को इसके लिए इंदिरा गांधी को दोषी माना, जिसके बाद अपनी कुर्सी पर खतरे को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात से देश में आपातकाल थोप दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस तुगलकी फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत विपक्षी नेताओं सहित पत्रकार और वे सभी लोग जो सरकार के खिलाफ मुखर थे, उन्हें जेल में डाल दिया। यहां तक कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी को कैद कर लिया गया। बताया जाता है कि उस समय 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 2, प्रेस को गुलाम बनाना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल की घोषणा किए जाने के 2 दिन बाद ही यानी 28 जून को प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। अखबार के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। 28 जून 1975 को इंडियन एक्सप्रेस को अपने संपादकीय पेज को खाली छोड़ना पड़ा। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 3, संविधान के स्वरूप को बदलना। सत्ता के लिए अंधी हो चुकी कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक रूप से बाबा साहेब के संविधान में संशोधन करना शुरू कर दिया। रातों रात लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंडियन एक्सप्रेस और संडे स्टैंडर्ड ने संविधान से छेड़छाड़ की खबरों को प्रकाशित किया। इमरजेंसी के दौरान संविधान में इस कदर बदलाव कर दिए गए थे कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 4, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जानी जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस हर दांव पे चलती है, लेकिन आपातकाल के दौरान तानाशाह बन चुकी कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को भी नहीं बख्शा। तब इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी माने जा रहे संजय गांधी ने राजनीतिक ताकतों का खुलकर इस्तेमाल किया। आपातकाल के दौरान उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया। दिल्ली और पश्चिमी यूपी के इलाकों में नसबंदी से इनकार करने वाले लोगों पर अत्याचार किया गया। मुजफ्फरनगर में 50 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई, जबकि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी बर्बरता की तस्वीरें देखने को मिली। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 5, पार्टी में लोकतंत्र का गला घोटना। आपातकाल के दौरान संडे स्टैंडर्ड की इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद साफ हो जाता है कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। गांधी नेहरू परिवार ने कार्यकर्ताओं को हमेशा दबा कर रखा है। इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विरोधियों के अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी चेतावनी देते हुए हड़ताल या प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने को कहा।
कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 6, राष्ट्र नायकों का अपमान। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बातें करने वाली कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के कोट्स को अखबारों में प्रकाशित करने पर बैन लगा दिया था। लोकतंत्र का खून करने वाली कांग्रेस सरकार को आजादी और लोकतंत्र पर लिखे महात्मा गांधी के कोट्स नापसंद थे। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 7, कला साहित्य जगत पर दबाव बनाना। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों के साथ साथ कलाकारों को भी निशाना बनाया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया था। बताया जाता है कि उस समय के मशहूर गायक किशोर कुमार ने कांग्रेस के मन मुताबिक गाना गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इंदिरा सरकार ने उनकी आवाज को ही बैन कर दिया। कांग्रेस का फासिस्ट चेहरा नंबर 8, कलाकारों को प्रताड़ित करना। आपातकाल में नेताओं का जेल जाना सुनने में अजीब नहीं लगता, ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं जब देश का लोकतंत्र भयानक दौर से गुजर रहा था। लेकिन इस दौरान एक गिरफ्तारी ऐसी भी थी जिसकी जानकारी कम ही जगह मिलती है। कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को आपातकाल के दौरान वरोदा डायनामाइट केस में गिरफ्तार किया गया। जेल में अभिनेत्री को पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में जेल से रिहा होने के बाद उनकी मौत हो गई। लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में जानकर हर कोई सन्न रह जाता है। विपक्ष में बैठी आज कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन इसी कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू कर दुनिया में भारत को बदनाम किया था।